Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों आपको गुड इवनिंग। This week I was thinking about our possible attitude to government authorities. और इस हफ्ते मैं सोच रहा था कि हमारा जो हमारे सरकारी हमारे ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनके प्रति हमारी कैसी एक किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। When we live on this earth, we are ambassadors of Christ or we are representing Christ. जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब हम यीशु मसीह के राजदूत हैं और हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। Jesus told that all authority has been given to me in heaven and on earth. यीशु मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So that gives us a tremendous confidence when we live here. और ये बात हमें बहुत ज्यादा हियाव या हिम्मत देती है जब हम इस संसार में अपना जीवन जीते हैं। Bible also says that he removes kings and he establishes kings. बाइबल इस बात को भी बताती है कि वो यीशु है जो राजाओं को स्थापित करता है और राजाओं को निकालता भी है। So every government in a nation is, in a way, we can say, appointed with for God's foreknowledge and wisdom. और इसलिए इस संसार में किसी भी पृथ्वी की जो सरकार है हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के पूर्व ज्ञान से ही नियुक्त होती है और उसके बुद्धि के द्वारा वो नियुक्त की गई है। Therefore, our attitude to government authority should be in a way God would expect from us. और इसलिए हमारा जो सरकार के साथ जो बर्ताव है वो इस प्रकार होना चाहिए जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है। If we have a wrong attitude, that is a very bad testimony. अगर सरकार के प्रति हमारा एक गलत रवैया है या गलत बर्ताव है तो ये बहुत ही एक बुरी हमारी गवाही बनेगी। We can bring shame to the name of the Lord if we don't uh, respond and we attitudes to government authorities are not the correct way. और परमेश्वर के नाम को बड़ी लज्जा हमारे वजह से हो सकती है अगर हम जो हमारा सरकार है उसको सही प्रकार से प्रतिक्रिया अगर हम ना दे तो। And the Bible speaks so much on this subject. और इस विषय पर बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है। Bible also says that government will rest on his shoulders. और बाइबल में ये बात भी लिखी है कि जो प्रभुता है वो उसके कांधों पर होगी। That means everything happening here in our country and all over the world, it is under the control of the living God. इसका मतलब जो कुछ हमारे देश में और बाहर भी हो रहा है ये जीवित परमेश्वर के नियंत्रण में है। For God, nothing is a surprise. परमेश्वर के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उसको आश्चर्यचकित या अचंभित करती हो। And even if it is not a question we like rulers or no, but if God has appointed them, we have a responsibility to relate in the way God would expect us. और सवाल ये नहीं है कि हम किसी शासक या किसी अधिकारी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, पर अगर प्रभु ने उस सरकार को हमारे ऊपर नियुक्त किया है तो हमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना है जैसा परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है। And we also have a responsibility to subject to the authorities. और हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे अधिकारियों के अधीन हो। Except very extremely in exceptional cases where there are rules which are directly against the word of God. और इसकी अपेक्षा बस तभी ही हम कर सकते हैं जब बनाए हुए नियम परमेश्वर के वचन के विपरीत हो। That is very rare, as it happened to Shadrach, Meshach, and Abednego, in which the king made a golden image and asked everybody to worship that image. और ये बहुत ही कम बार होता है जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ हुआ जब राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई और सबको कहा कि इस सोने के मूर्ति के सामने उन्हें दंडवत करना पड़ेगा। Otherwise, generally, most of the government's intention is for the welfare of the people. आमतौर पर जो सरकारें होती है उनकी मंशा ये होती है कि लोगों के साथ भलाई किए जाए। So we have a responsibility, God-given responsibility to represent Christ and cooperate
with the government, and more than anything, in our heart itself, to have a good attitude. और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो इस सरकार के साथ रवैया होता है, और उससे भी ज्यादा हमारा जो हमारे दिल में एक जो विचार होते हैं, वो परमेश्वर को या एक अच्छे स्वभाव को प्रदर्शित करे. In 1 Timothy chapter 2, one word, there's a good passage. 1 Timothy chapter 2, 1 onwards. दूसरा वचन 1 Timothy chapter 2 verse 1 onwards. सॉरी, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय पहले वचन से आगे. It says that, first of all, then I urge, Paul is telling Timothy, that entreaties, prayers, petitions, and thanksgiving be made on behalf of all men. और यहाँ पौलुस कहता है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए. So he has written in classified into 4 areas. और उसने इन बातों को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा है. Entreaties means pleading, विनती मतलब किसी से विनती करना, and petition means very specific requests. और प्रार्थना मतलब एक विशेष चीज के लिए मांगना. So God wants us to to have entreaties, prayers, petitions, and thanksgiving also. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद भी हो. First of all, it is on behalf of all men, और सबसे पहले तो ये सब मनुष्यों के लिए हो, and especially for kings and those who are in authority. That is in verse 2. और दूसरे वचन में लिखा है विशेषकर राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त. So for kings and all who are in authority, we children of God have a responsibility to entreat for them, pray for them, petition for them, and even have a heart of gratitude, thanksgiving on behalf of them. और इसलिए राजाओं के लिए और जो कोई हमारे ऊपर होने वाले अधिकारी है, उनके लिए हमें विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, और उसी के साथ हमारे मन में उनके लिए एक धन्यवाद भी होना चाहिए. So this is a good attitude we can try to preserve in our life. और ये एक अच्छा स्वभाव है जो हम हमारे जीवन में रख सकते हैं. We see, we come across sometimes people mock the government authorities. और कई बार हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो जो अधिकारी होते हैं उनको ठट्ठाओं में उड़ाते हैं. Sometimes they make personal jokes and circulate them. और कई बार उनके निजी जीवन के बारे में वो लोग जोक्स करते हैं और उसको बांटते भी हैं. Sometimes even people who call themselves as Christians also do the same thing. और कई बार ऐसे लोग जो खुद को मसीही कहते हैं वो भी इन बातों को करते हैं. But such behavior is not at all suitable or appropriate for God's children. पर इस प्रकार का बर्ताव परमेश्वर के बच्चों को शोभा नहीं देता. When we do that, we are bringing shame to the name of Jesus. जब हम इस प्रकार से करते हैं तब हम यीशु मसीह के नाम को लज्जा ला रहे हैं. That is extremely a bad testimony before unbelievers. और ये अविश्वासियों के सामने एक बहुत बुरी गवाही है. And also for praying and pleading, interceding for the government authority, there is a specific reason given there. और हमें क्यों प्रार्थना या विनती या निवेदन करने अधिकारियों के लिए, उसका एक विशेष कारण भी दिया गया है. That we may lead a tranquil and quiet life in godliness and dignity. इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं. Yeah, if we all may be desiring to live a quiet life, a tranquil life in godliness and dignity. That is the desire of all of us. क्योंकि हम सब, हमारे सबों के अंदर ये मंशा है कि हम बड़े विश्राम और चैन के साथ एक गंभीर और एक भक्तिमय जीवन बिताएं. So to make that to happen, the responsibility lies with us partially. और अगर हम ये चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक हमारे पास है. For that to happen, we have to pray for the government. अगर हमें ऐसा जीवन चाहिए तो हमें हमारे सरकार के लिए प्रार्थना करनी होगी. And for the freedom we enjoy, the good things we enjoy, we should also have gratitude. जो आजादी हमें मिली है, जो अच्छी चीजों का हम आनंद लेते हैं, उनके लिए हमारे मन में आभार होना चाहिए.
Otherwise, we can develop a spirit of only criticizing and negative talks. या हम एक ऐसा आत्मा तैयार कर सकते हैं जहां हम सिर्फ हर समय आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और नकारात्मक बातें कहते हैं। So that is not appropriate for God's people at all. और ये परमेश्वर के लोगों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। There's a very powerful passage in Romans chapter 13. रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय में एक बहुत ही सामर्थ्यवान वचन हम पढ़ते हैं। Many things are written with such absolute clarity. और यहाँ कई बातें बिल्कुल ही स्पष्टता से लिखी गई है। Verse 1 onwards. रोमियो 13 पहले वचन से आगे, Every person is to be in subjection to the governing authorities. हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। Then he says that there is no authority except from God. आगे यह भी लिखा है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। So this is something which we always remember. Whether we like or no, there is no authority above us except from God. और ये एक बात है जो हम सबों को याद रखनी है, हमारे ऊपर ऐसा एक भी अधिकारी नहीं है जिसको परमेश्वर ने नहीं नियुक्त किया हो। Those authorities which exist are established by God. और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। So think about that statement. The authorities which we see above us in our country, in our state, at local level, it is all established by God for a purpose. और देखिए, इस विषय के बारे में सोचिए कि हमारे ऊपर जो अधिकारी है वो हमारे देश के हो, हमारे राष्ट्र के हो, वो ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने ठहराया है। Whether it is panchayat level or police authorities, whoever it is. वो चाहे पंचायती अधिकारी हो या पुलिस कर्मी हो, जो भी हो, We should remember that these exist and they are established by God. और हमें याद रखना है ये परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। So with all earnestness we have to be submitted to them. और इसलिए पूरी गंभीरता से हमें इनके अधीन होना है। Verse 2, therefore whoever resists the authority has opposed the ordinance of God. और दूसरा वचन कहता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। Remember, these are not written about spiritual authority. It's not written about a church elder or a pastor. और इस बात को याद करें, ये वचन जो है ये आत्मिक अधिकारियों के बारे में नहीं लिखा है, कलीसिया के अगुवे या किसी पास्टर के बारे में ये नहीं लिखा है। These are about secular government authorities. ये जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनके विषय में है। Anyone who is resisting the authority has opposed the ordinance of God. इस दुनिया के अधिकारियों का अगर हम विरोध करते हैं तो उसने परमेश्वर की विधि का सामना किया है। So God's purpose of having government authorities, that is written, defined in verse 3. और परमेश्वर का उद्देश्य क्यों उसने इस संसार में अधिकारियों को ठहराया, ये तीसरे वचन में बताया है। Rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। Do you want to have no fear of authority? यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, Do what is good and you will have praise from them. तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। Meaning, if we are following happily the legitimate rules of the country, we do not fear anybody, any authority. इसका मतलब अगर हम खुशी खुशी इस संसार के जो अधिकारी हैं उन्होंने बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं तो हमें किसी भी अधिकारी का डर रखने की जरूरत नहीं। When we want to be lawbreakers, that is the time we have to fear the authorities. जब हम इन नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं तब हमको अधिकारियों से डरना पड़ता है। And God does not support lawbreakers. और जो नियमों के विरुद्ध होते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं होता। Verse 4, they are a minister of God for you for good. चौथा वचन, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। But if you do what is evil, be afraid. परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, For the government does not bear the sword for nothing. क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है। He is a minister of God. और परमेश्वर का सेवक है। Now think about it. Government is a minister of God. और इस बात को सोच के देखिए, सरकार जो होती है वो परमेश्वर की सेवक है।
and an avenger who brings wrath on the one who practices evil. उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। So it is in this context that we have to develop the right attitude in our heart towards the government and government rules when they impose certain practices, etc. और इस पृष्ठभूमि के तहत हमें सरकार के प्रति और सरकार के जो नियम होते हैं उनके प्रति अपने रवैये को सोचना है। He said that it is necessary to be in subjection to them, verse 5. और 5वें वचन में ये भी लिखा है, इसलिए आधीन रहना आवश्यक है। And verse 6 we see, for this reason you also pay taxes. और 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए कर भी दो, For rulers are servants of God, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं devoting themselves to this very thing. और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। And then it says, render to all what is due to them. और आगे 7वें वचन में लिखता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, Tax to whom tax is due. जिसे कर चाहिए उसे कर दो, Custom to whom custom. जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, Fear to whom fear. जिसे डरना चाहिए उसे डरो, Honor to whom honor. जिसका आदर करना चाहिए उनका आदर करो। So this is a tremendous scripture passage which we have to keep it in our heart. और ये एक अद्भुत शास्त्र का वचन है जो हमें अपने हृदय में रखना है। So by our behavior, by obeying, cooperating and obeying with government authorities, we are representing Christ. और हमारे रवैये के द्वारा और हम जो सरकारी नियमों से या उनका पालन करते हैं, उनके साथ रहते हैं, इससे हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। And we are giving a good testimony about our faith. और हम अपने विश्वास की एक अच्छी गवाही भी पेश करते हैं। On the other hand, if you try to be a lawbreaker, that is an extremely bad testimony. इसके विपरीत जाकर अगर हम नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो हम एक बहुत बुरी गवाही पेश करते हैं। Many times we may not be apply our logic, something even we don't understand, it doesn't harm us, obey it. कई बार Resisting. हमें अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर उस चीज को हम नहीं समझ सकते पर अगर वो नियम है तो हमें उसका पालन करना है, उसके खिलाफ जाने के बजाय। You know, in day-to-day life, we all encounter things like obeying traffic rules. दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कई बार ऐसे नियमों को देखते हैं जैसे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका पालन करना। If a policeman is standing at the junction and stopping our vehicle, we don't tend to like it. और अगर कोई पुलिस वाला खड़ा होकर हमारी गाड़ी रोकता है तो हम आमतौर पर इसको पसंद नहीं करते। But if you are truly a disciple of Christ, you should happily be patient and wait till he gives clearance to move ahead. पर अगर हम सचमुच यीशु मसीह के एक शिष्य हैं तो हमें खुशी-खुशी रुकना है जब तक कि वो हमें जाने की अनुमति न दे। If you try to break the rule, and it is not at all a good testimony for other unbelievers who are watching it. अगर हम इस नियम को तोड़ने की कोशिश करें तो जो गैर विश्वासी हमें देखते हैं तो ये उनके सामने एक अच्छी गवाही नहीं है। And think about an accident happened because we broke a traffic, we jumped a red signal or broke some traffic rules. और सोच के देखिए कि हमने क्योंकि एक सिग्नल तोड़ दिया या किसी ट्रैफिक के रूल का हमने पालन नहीं किया, इसलिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो It is a shame if the cause of that accident is we broke a rule. और ये बहुत लज्जा का कारण है अगर उस दुर्घटना का कारण ये है कि हमने एक नियम तोड़ा। Another thing, some people wear seat belt because they don't want to pay a fine. एक और बात है, कई लोग सीट बेल्ट इस वजह से पहनते हैं क्योंकि उनको दंड नहीं चुकाना होता। We don't realize that it is for our own safety. हम इस बात को नहीं समझते कि वो हमारे ही सुरक्षा के लिए है। And if we are riding a two-wheeler, we are supposed to wear a helmet. और अगर हम एक टू व्हीलर चला रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना जरूरी है। I don't know how many people wear that helmet with the joy in their heart. मैं नहीं जानता कि कितने लोग खुशी-खुशी हेलमेट पहनते हैं। There are two reasons to be happily wearing it. और हेलमेट पहनने के दो कारण हैं कि हमें खुशी-खुशी उसको पहनना है। One is it is for my safety. Second thing, it is a law. I want to joyfully follow that good law.
पहला तो ये मेरे खुद के सुरक्षा के लिए है, और दूसरा ये एक नियम है, इसलिए मुझे खुशी खुशी इस नियम को मानना है। And there are people who try all ways and means of bypassing tax rules. और ये भी एक चीज है कि लोग बहुत अलग अलग जरिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कर देने से बच सके। There is absolutely nothing wrong in legitimate way, using legitimate ways to save tax. कानूनी तौर पर जो प्रावधान है या सही तरीकों से अपना कर बचाने में कोई गलत बात नहीं, But you, by cheating and false statement, if you try to save tax, it is a shame for the name of Jesus. पर अगर हम सरकार को फंसा के या कोई झूठी गवाही देकर अगर अपना पैसा अपना कर बचाना चाहते हैं, तो ये यीशु के नाम के लिए एक बहुत ही लज्जा का कारण है। And God cannot bless that money thus we have saved. और जो पैसा हमने इस प्रकार से बचाया है, परमेश्वर उसको आशीषित नहीं कर सकता। There is a similar strong passage again in 1 Peter chapter 2. और ऐसा ही एक बहुत ही सामर्थ भरा वचन पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय में भी पाया जाता है। 13, verse 13. 13 वचन, Submit yourself for the Lord's sake to every human institution, whether to king as one in authority. प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है। Yeah. So it's written that for the Lord's sake be in subjection. और यहाँ लिखा है प्रभु के लिए हमें अधीन रहना है। And verse 15, for such is the will of God, that doing right you may silence the ignorance of foolish men. और 15 वचन में ये तक लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। So such a thing, we should be good examples for other foolish people. और दूसरे निर्बुद्धि लोगों के लिए हमें एक अच्छा उदाहरण बनना है। Also act as free men and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as born slaves of God. और 16 वचन, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। And it says that honor all people, love the brotherhood, fear God, and honor the king. और 17 वचन, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। So we have a responsibility to honor our rulers. और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे शासकों का आदर करें। So it is a good and important thing to have a good conscience in these matters. और इसलिए ये बहुत ही अच्छी और जरूरी बात है कि इन विषयों में हम एक अच्छा विवेक रखें। I heard an incident once mentioned by Brother Zach. और एक बार मैंने भाई जैक से एक घटना को सुना। When several years back, when they were building the church building in Bangalore, कई सालों पहले जब वो बैंगलोर में चर्च की बिल्डिंग बना रहे थे, that was a time when there was a shortage of cement. और ये एक ऐसा समय था जब सीमेंट की कमी थी। And for getting cement, we will have to get a sanction from government authorities. और अगर हमें सीमेंट चाहिए तो हमें सरकार से अनुमति लेनी होती थी। So he would go to the government authority, apply. They would expect some bribe, and they will ask him to wait, and they would not give the approval easily. और वो अधिकारियों के पास जब भाई जैक जाते थे तो वो उनसे एक रिश्वत चाहते थे, इसलिए वो उनको बाद में आने के लिए कहते थे और वो आसानी से उस अनुमति को नहीं दे रहे थे। So after waiting hours, he would say, "Come tomorrow." और इसलिए कई घंटे रुकने के बाद वो अधिकारी कहता था कल आना। They will not directly say that you pay some money, I will give that. They would not say. वो सीधा सीधा ये नहीं कहते थे कि तुम थोड़ी रिश्वत दे दो, मैं दे दूंगा। And next day also same thing would happen. अगले दिन भी यही होता था। So he was saying several times he had to go to get an approval to get that permit for cement. और उन्होंने कहा कि उनको कई बार जाना पड़ा उस सीमेंट के लिए जो अनुमति होती है उसको लेने के लिए। So he happily went every time he went, but he wanted to keep his conscience clear. और वे बहुत खुशी खुशी हर समय गए, पर वे चाहते थे कि वे अपना विवेक साफ रखें। Because paying bribe is illegal on one side, and it is not required to be done, given anyway. क्योंकि रिश्वत देना एक हाथ पर तो वो गलत बात है, गैर कानूनी बात है, और दूसरी बात कि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। So I remember this statement. He said, "I went for cement,
And finally, after several weeks, when they gave the permit for cement, I received permit and I also received a lot of patience. और इसलिए मुझे उनका ये वाक्य याद आता है कि मैं गया तो था सीमेंट की अनुमति लेनी, और कई हफ्तों बाद जब आखिरी में मुझे सीमेंट मिला तो मुझे सीमेंट भी मिला और उसी के साथ धीरज भी प्राप्त हुआ। In 1 Peter 3 verse 16 says, पहला पत्रस 3:16 ये कहता है, keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। And also 17, suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong. और 17 वचन कहता है, क्योंकि ये भलाई करने के कारण दुख उठाओ और बुराई करने के कारण दुख उठाने से यह बेहतर है। Meaning, for doing something good and fair, if there is a suffering, by all means embrace that suffering. इसका मतलब अगर कुछ भला या सही करने में हमें थोड़ी दुख उठाना पड़ता है तो हमें खुशी खुशी वो दुख सहना है। I don't mind waiting for some time patiently. मैं धीरज के साथ कुछ समय इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ। For something right, I am okay to suffer for it. अगर कुछ सही है तो उसके लिए दुख उठाना सही है। That will glorify the name of the Lord. ये प्रभु के नाम को महिमा लाएगा। 1 Peter chapter 4 verse 15. पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 15 वचन। This is an important verse. ये भी एक महत्वपूर्ण वचन है। Make sure that none of you suffers as a murderer or a thief or an evildoer or a troublesome meddler. तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। Meaning, if you do something illegal, something which is inappropriate, and we land in difficulty, we are caught for it. It's a shame. इसका मतलब अगर हम कुछ गैर कानूनी करते हैं या कुछ गलत करते हैं और उसके बाद हम पकड़े जाते हैं तो ये एक लज्जा का कारण है। So therefore, make sure that doesn't happen. और इसलिए ये वचन कहता है कि तुम इस बात को सुनिश्चित करो कि ऐसा नहीं होना। Do the thing the right way, legally, and obeying the rules. जो भी चीज है उसको सही मार्ग से करो, बिल्कुल कानूनी तरीके से सारे नियमों का पालन कर। Don't bypass the rules and land in difficulty and suffer for it. नियमों को बचाकर ऐसा कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम मुश्किलों में पड़ते हो और फिर तुमको दुख उठाना पड़ता है। If you do something wrong, do something illegal, and we are caught, we pay a penalty, or we do anything, suffering happen. There is no glory in that at all. और अगर हम कुछ गलत करते हैं, हम कुछ गैर कानूनी करते हैं, हम पकड़े जाते हैं, उसके बाद अगर हम दंड पाते हैं या किसी दुख को महसूस करते हैं तो इसमें कोई भी महिमा की बात नहीं है। But if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name. पर 16 वचन कहता है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। See, for the sake of our faith, if we have to suffer, by all means suffer. There is a glory in that. हमारे विश्वास के लिए अगर हमें दुख उठाना पड़ा, पीड़ा उठानी पड़ी, तो उसमें कोई लज्जा का कारण नहीं, हम उससे प्रभु के नाम को महिमा होती है। But if we suffer for a wrongdoing, it is a shame for the Lord. पर कोई गलत काम करने से अगर हमें पीड़ा होती है तो ये प्रभु के लिए एक लज्जा की बात है। Philippians chapter 2 verse 14. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन। He says that do all things without grumbling and disputing. यहाँ लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। This world is full of people who do everything with grumbling and disputing and argument. और ये संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो बार बार कुड़कुड़ाते हैं, विवाद करते हैं और तकरार करते हैं। They will not do anything without complaining. और कोई भी शिकायत के बिना ये लोग कुछ भी नहीं करते। So in the middle of that, we have a great opportunity to represent Christ.
ऐसे लोगों के बीच में रहकर हमारे पास बहुत बड़ा मौका है कि हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि बने। He says, prove yourself to be blameless and innocent. और यहाँ लिखा है कि हम निर्दोष और भोले बनकर, Children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation. और यहाँ लिखा है कि हम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। In the middle of this perverse and crooked generation, where people think in perverse ways and crooked ways, God wants us to live without reproach. और ऐसे एक पीढ़ी के बीच, ऐसे लोगों के बीच जो टेढ़े और हठीले हैं, जो हर समय टेढ़े मार्गों से सोचते हैं, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर चाहता है कि हम निष्कलंक संतान बनकर जिए। And we have an opportunity to be like a stadium light in the middle of such people, such situation. और ऐसे लोगों के बीच, ऐसे परिस्थितियों में हमारे पास यह मौका है कि एक बहुत बड़े दीपक के समान हम चमक सके। You know, in a stadium there is a tall tower and there's a very bright light which will lit the whole stadium. और जो स्टेडियम या मैदान होता है उसमें एक बहुत ऊंची टावर होती है जिस पर बहुत लाइट होती है, जो इतने तेज चमकते हैं, पूरे स्टेडियम को वो चमकाते हैं। There are just 4 such light towers in the entire stadium, but everybody will notice it. और उस पूरे मैदान में सिर्फ 4 ऐसे लाइट के टावर होते हैं, पर हर कोई उनको देख सकता है। So that is a possibility we have in the middle of a crooked and perverse generation. We can be lights. और ये एक मौका हम लोगों के पास है कि एक टेढ़े और हठीली पीढ़ी के बीच में हम दीपक बन चमक सकते हैं। Yeah, by doing what is right. जो सही है वो करने से। There is a passage in Matthew chapter 22. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। Pharisees came to Jesus to trap him, फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं उसको पकड़ने के लिए, and they asked a question to Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह से एक प्रश्न किया। Is it in verse 17, Matthew 22:17? मत्ती 22:17 में, Tell us, what do you think? Is it lawful to give tax to Caesar or not? इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? So this is the attitude of many religious people. और कई धार्मिक लोगों की यही एक स्वभाव होता है। The way they think is, no, we are God's people. Why we have to pay tax to an earthly government? That is how some people think about it. और कई लोग इस विषय में ऐसे सोचते हैं, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, फिर किसी सांसारिक अधिकारी के सामने हम क्यों जाकर कर भरे? We live everything as per the rules of the kingdom of God. Why we have to obey earthly rules? हम परमेश्वर के राज्य के नियमों से अपने जीवन जी रहे हैं, तो क्यों हम इस पृथ्वी के नियमों का पालन करें? See, if we are foolish, we will think like that. अगर हम मूर्ख हैं तो हम भी ऐसा ही सोचेंगे। And what was Jesus' answer? यीशु का उत्तर क्या था? Jesus asked him, bring me a coin. यीशु ने उनसे कहा, एक सिक्का मुझे दिखाओ। And he asked whose image is inscribed on it. और यीशु ने पूछा, ये छाप और नाम किसका है? Then they said it is Caesar's. और उन्होंने कहा, कैसर का। The Caesar was ruling Palestine at that time. कैसर उस समय पर पैलेस्टीन का शासक था। And then Jesus said, then render to Caesar that belongs to Caesar, and render to God what belongs to God. और फिर यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। So it is that thought really should grip us always. Sorry uncle, can you repeat? That thought should grip us always. और ये एक विचार है जिससे हमें जकड़ना है। We should not mix up what is belonging to Caesar and what is belonging to God. जो चीजें कैसर की है, जो चीजें परमेश्वर की है, इन बातों को हमें मिलाना नहीं है। God doesn't want anything that is belonging to Caesar. परमेश्वर जो कैसर का है उसमें से कुछ भी नहीं चाहता। So that is why he said, what is belonging to Caesar, give to him. इसलिए उसने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को ही दे दो। So that should be very clear in our mind. और ये हमारे मनों में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। In other way, we can say what we are supposed to give to government,
Don't try to give it to God. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो हमें सरकार को देना है उसको हम परमेश्वर को देने की कोशिश ना करें। Unfortunately, I think some people may be thinking by cheating the government and save something and give it to God's work, ministry. God may be. दुर्भा- दुर्भाग्यपूर्ण, मैं ऐसा समझता हूँ कि कई लोग ऐसा सोच रखते हैं कि सरकार को फंसाकर थोड़े पैसे बचाकर हम परमेश्वर की सेवा के लिए ये पैसा दे दें। So that is not true. Our God wants us to give to the government, give to them. और ये सही नहीं है। परमेश्वर चाहता है जो सरकार का है हम सरकार को दे दे। God is not shortage of money. परमेश्वर को पैसे की कमी नहीं है। All the cattle of the hill belongs to Him. उस पहाड़ पर जितने भी प्राणी हैं सब उसी के हैं। Everything in this world, wealth belongs to the Lord. इस संसार में जो कुछ धन है वो है तो प्रभु का ही। I remember once somebody were returning from a foreign country. मुझे याद है कि कोई व्यक्ति एक बार बाहर के देश से लौट आ रहा था। There's a rule that an amount, a limit up to which we can bring some things from abroad. और एक नियम है जिसके वजह से एक सीमा होती है जहां तक हम कुछ चीजें बाहर से ला सकते हैं विदेश से। Beyond that, customs duties is paid, which is generally a large amount. और उस सीमा से अगर बढ़ जाए तो फिर हमें उस पर थोड़ा कर चुकाना पड़ता है, जो बहुत बड़ा कर होता है। So God, that thought came when customs see this in my bag, they will ask for customs duty, they will ask for the money. और फिर ये विचार आया कि जब हमारे बैग में इन बाहर के विदेशी सामानों को वो लोग देखेंगे तो वो इसका कर मांगेंगे। So God spoke to him, keep it just at the top of the bag so that they can easily see what you have brought. Don't try to hide it. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने जो कुछ विदेश से खरीदा है उसको अपने बैग के बिल्कुल ऊपर रखना, ताकि वो बहुत ही जल्दी वो देख सके, उसको छुपाने की कोशिश ना करना। I am not in shortage of any money. मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। I can help to earn any money that you need. जितनी जरूरत है उतना पैसा तुम्हें देने के लिए मैं दे सकता हूँ। But I am in shortage of righteous people. पर मेरे पास धर्मी लोगों की बड़ी कमी है। So that word really, challenged him and encouraged him. और इस परमेश्वर के वचन ने उसको बहुत ही चुनौती दी और प्रोत्साहित किया। So that's a thought for all of us. There's a shortage of righteous people in this world. और ये एक विचार है जो हम सब कर सकते हैं कि इस संसार में धर्मी लोगों की बड़ी कमी है। So that number should not be further reducing. और वो जो धर्मी लोगों का जो झुंड है वो और भी कम नहीं होना चाहिए। God is not shortage of money. परमेश्वर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। So it doesn't mean that we have to be unnecessarily legalistic. इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम बहुत ही नियमों के बारे में सोचने लगे। But we should always have a sense of righteousness in our heart. पर हमारे अंदर हर समय एक धार्मिकता की या जो सही है उसका विचार होना चाहिए। So may God help us to have a good attitude to the government authorities God has in His sovereignty placed above us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो सरकार, जो अधिकारियों को हमारे ऊपर सर्वसत्ता में परमेश्वर ने रखा है, उनके प्रति हम एक अच्छा रवैया रख सके। And by being submitted to them and obeying their rules, we are giving a good Christian testimony for others. और उनके अधीन होकर उनके नियमों का पालन करके हम एक अच्छी मसीही गवाही देते हैं दूसरों के लिए। And second thing, we are directly obeying God's word. और दूसरी बात तो हम बिल्कुल स्पष्टता से परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। Amen. आमीन।